हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं यमुना, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मेधावी विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव के दौरान 40 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। एकल और समूह गायन, नृत्य, नाट्य और जनसरोकारी गतिविधियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप विभाग के महाप्रबंधक AB श्रीनिवास ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया का उल्लेख करते हुए नियमित व्यायाम, योग और खेलों के महत्व पर जोर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा प्रभारी संजय शर्मा ने विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की। प्राचार्य डॉक्टर विनय शर्मा ने महाविद्यालय की 6 दशक की विकास यात्रा को रेखांकित किया। समारोह में नेट और सेट परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों, पुस्तक लेखन और पेटेंट कराने वाले प्राध्यापकों, विश्वविद्यालय मेरिट में स्थान पाने वाले छात्रों और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। दानदाताओं के सहयोग से मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। समारोह में बड़ी संख्या में प्राध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। दुर्ग जिले में होली को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर लोगों से सहयोग की अपील की गई। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए दुर्ग पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और शांति समिति के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने सभी से अपील की कि वे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ होली मनाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों के सहयोग से ही होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सकेगा। देखिए, होली के त्योहार में जिले में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए लगभग 800 का बल डिप्लॉय किया जा रहा है और इसमें जितने भी राजपत्रित अधिकारी उनको अतिरिक्त बल, रिजर्व बल प्रदान किया जा रहा है ताकि कोई भी आपात स्थिति होती है उसमें तुरंत रिएक्ट कर सकें। उसके अलावा बाज पार्टी जो पहली बार बनाई जा रही है, इसमें मोटरसाइकिल पार्टी रहेगी और इसमें प्रत्येक बाज पार्टी में 6-6 जवान रहेंगे और ये किसी भी तरह की सूचना पे तुरंत मौके पे पहुंचेंगे, स्थिति को कंट्रोल करेंगे। और साथ ही फिक्स पॉइंट उन जगहों पे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं जहाँ पूर्व में विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़े की सूचना आई थी। और साथ ही जो चौक चौराहे हैं उस पर यातायात के साथ बल लगाया जा रहा है ताकि ट्रिपल राइड, नशे पे गाड़ी चलाना, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाना, इस पर पुलिस कार्रवाई कर सके। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह की जो सख्ती हो रही है, आम पब्लिक की सुविधाओं को ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही जो शराब बेचने वाले हैं, शराब पी के गाड़ी चलाने वाले, उन पे ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। दुर्ग के दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आया है। आरक्षण नियमों और रोस्टर प्रणाली के पालन में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत कर जांच की मांग की गई है।
दुर्ग स्थित दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक पदों पर भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों और रोस्टर प्रणाली का समुचित पालन नहीं किया गया। शिकायत में बताया गया है कि 13 जुलाई 2023 को भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। लगभग 2 वर्ष बाद 16 सितंबर 2025 को इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इतने लंबे समय के अंतराल और फिर अचानक निरस्तीकरण से प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने विज्ञापन निरस्त करने वाली समिति की कार्यप्रणाली, निर्णय प्रक्रिया और सदस्यों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ को सामूहिक शिकायत भेजी गई है और विस्तृत जांच की अपेक्षा जताई गई है। देश भर में होलिका दहन और रंगों की होली की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ज्योतिषाचार्यों ने शास्त्र सम्मत गणना के आधार पर स्पष्ट किया है कि 2 और 3 मार्च की मध्य रात्रि में होलिका दहन और 4 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। होलिका दहन और होली खेलने की तिथि को लेकर इस वर्ष भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कहीं 2 मार्च तो कहीं 3 मार्च को दहन की बात कही जा रही थी। रायपुर के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पूर्णिमा तिथि, सूर्यास्त के बाद और भद्राकाल रहित समय में होलिका दहन किया जाता है। इस वर्ष 2 मार्च की शाम से भद्राकाल प्रारंभ होकर 3 मार्च की सुबह तक रहेगा। इसलिए 2 और 3 मार्च की मध्य रात्रि का समय दहन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण दोपहर से शाम तक प्रभावी रहेगा और धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में पूजा पाठ और रंग खेलना शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण 4 मार्च को सूर्योदय के बाद रंगों की होली और धुलंडी मनाई जाएगी। विद्वानों के अनुसार ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और दान का विशेष महत्व है। वहीं होलिका दहन की राख को शुभ माना गया है और सामूहिक रूप से किया गया दहन सामाजिक एकता और धार्मिक उत्साह को बढ़ाता है। होली और समर सीजन में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रायपुर रेल मंडल ने 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। दुर्ग से रायगढ़ के बीच मेमू स्पेशल और लंबी दूरी के लिए विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। होली और गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसमें दुर्ग से रायगढ़ और रायगढ़ से दुर्ग के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल के साथ लंबी दूरी के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हटिया के बीच विशेष ट्रेन शामिल है। रेलवे प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 08834 और 08833 दुर्ग रायगढ़ दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल का संचालन 2, 3, 5 और 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। ये ट्रेन दुर्ग से सुबह 10:30 पर रवाना होकर भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, सत्ती और खरसिया जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करते हुए शाम 6:50 पर रायगढ़ पहुंचेगी। रेलवे का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से त्योहार और अवकाश के दौरान यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और भीड़ का दबाव कम होगा। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहे अवैध लेन देन के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहे अवैध लेन देन के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के साथ ही इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। मामला 30 दिसंबर 2025 का है, जब हुड़को भिलाई निवासी 27 वर्षीय अविनाश दुबे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि कुछ लोगों ने उन्हें झांसे में लेकर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए और
एटीएम कार्ड, पासबुक तथा चेक बुक अपने पास रख लिए। बाद में उन्हीं खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े पैसों और साइबर ठगी के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाने लगा। जांच में सामने आया कि यह एक संगठित गिरोह है जो लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाता था। ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। इस मामले में पहले ही लोकेश कुमार जाधव, तवन कुमार जाधव, विनय सिंह सेगर, राजू गायकवाड़, अमित मिश्रा और विशाल मसीह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ताजा कार्रवाई में दुर्ग के सिद्धार्थ नगर इलाके से बादल नाहरकर उम्र 21 वर्ष और मुरारी महानंद उम्र 60 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी ट्वन कुमार जाधव से IDBI बैंक का एक डेबिट कार्ड जब्त किया गया था जो इन दोनों के नाम से जारी हुआ था। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों ने अपने बैंक खाते गिरोह को पैसों के लालच में इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित कड़ियों की तलाश जारी है। सूरजपुर जिले के तिलसिवा स्थित मुख्यमंत्री DNV पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पर RTA के तहत पढ़ने वाले बच्चों से निर्माण कार्य और पुताई कराने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई। सूरजपुर जिले के तिलसिवा क्षेत्र में स्थित मुख्यमंत्री DAV पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल परिसर में निर्माण कार्य और कक्षाओं की पुताई कराई गई। शिकायत में बताया गया है कि बच्चों से सीमेंट, रेत और अन्य सामग्री के साथ काम कराया गया। आरोप है कि जो छात्र काम करने से मना करते हैं उन्हें TC काटने की धमकी दी जाती है। परिजनों का ये भी आरोप है कि जब वे इस संबंध में बात करने स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ने अभद्र व्यवहार किया और कहा कि बच्चों को मुफ्त में सुविधाएं मिल रही है। छात्रों द्वारा काम करते हुए फोटो और वीडियो भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें लगभग 20 से 25 दिन पुराना बताया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरजपुर कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम को 7 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि शिकायत द्वेषवश की गई है और जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। दंतेवाड़ा के जाऊंगा गांव में क्रशर प्लांट की ब्लास्टिंग से हालत बिगड़ गए हैं। घरों और स्कूलों तक को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने जांच शुरू कर प्लांट बंद कराया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के जावंगा गांव में लक्ष्मी मेटल एंड इंडस्ट्रीज के क्रशर प्लांट की ब्लास्टिंग से ग्रामीण दहशत में है। 19 फरवरी 2026 को हुए तेज धमाके में भारी पत्थर दूर तक जा गिरे, जिससे 20 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई और कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एक बड़ा पत्थर नवीन प्राथमिक शाला की छत तोड़कर कक्षा में गिरा। गनीमत रही कि उस समय स्कूल खाली था। ग्रामीणों का कहना है कि हर धमाके में जमीन कांपती है और बच्चे सहम जाते हैं। शिकायत के बाद प्रशासन और माइनिंग टीम ने जांच शुरू की है। फिलहाल प्लांट बंद है, लेकिन ग्रामीण इसे स्थायी रूप से बंद करने की मांग कर रहे हैं। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड और उनके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। वारदात को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामला सुलझाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर जिले के खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम खसेरा में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला हत्या में बदल गया। 28 फरवरी की सुबह किशोर सारथी का शव ग्राम माठ स्थित सागौन वाटिका के पास मिला था, जिसे पहले सड़क हादसा माना जा रहा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की। जांच में सामने आया कि किशोर की पत्नी रोशनी का पिछले 1 वर्ष से गांव के ही लीलेश उर्फ मुरु के साथ प्रेम संबंध था। दोनों साथ रहना चाहते थे और इसी के चलते पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। 27 फरवरी की रात रोशनी ने बहन को लाने के बहाने किशोर को अकेले बाहर भेजा। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे लीलेश
और उसके 2 साथियों ने किराए की थार से बाइक सवार किशोर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह दूर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। मौके पर घसीटे जाने के निशान भी मिले। पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। फिलहाल पत्नी, उसका बॉयफ्रेंड और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तेज रफ्तार हाईवा और ट्रेलर के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरे की स्थिति को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के कुडुमकेला मार्ग पर दोपहर करीब 1 बजे हाईवा और ट्रेलर के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों वाहनों में आग लग गई और ड्राइवर केबिन के भीतर फंस गए। एक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दूसरे ड्राइवर की स्थिति आग पूरी तरह बुझने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। बताया जा रहा है कि हादसे वाली जगह पहले से ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है और यहाँ पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। घटना के बाद दूर तक धुआं दिखाई देता रहा और रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और कई दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। घरघोड़ा थाना प्रभारी के अनुसार एक ड्राइवर की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दूसरे के संबंध में जांच जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की संभावित वजह बताया है। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।